नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10वीं विज्ञान विषय जो है सत्र 2025-26 की पुस्तक का अध्याय 7 जो है इसके प्रश्नोत्तरों को हम पूरा करेंगे। अध्याय 7 का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम पूरा करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें बा विकल्प सही है, ईस्ट में। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें लिखेंगे हम शुक्रवाहिका। तीसरा प्रश्न है, परागकोश में होते हैं तो इसमें परागकण होते हैं। दा विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक की संलयन की क्रिया कहलाती है। इसे निषेचन कहते हैं। आ विकल्प सही है। प्रश्न पांचवा है, अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है। इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। छठवां प्रश्न है, कायक प्रजनन होता है। यह कलिकायन, कटिंग और डाल लगाना ये सभी। सातवां है, मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो यह अंडवाहिनी में होता है। दा विकल्प इसका सही है। पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। नौवां प्रश्न है, बीजांड निर्माण करता है। तो ये बीज का निर्माण करता है। आ ऑप्शन इसका सही है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। इसे हम स्वपरागण कहते हैं। खालिस्तान में लिखेंगे स्वपरागण। दूसरा है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प खालिस्तान कहलाते हैं। उन्हें हम कहते हैं एक लिंगी। तीसरा है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। इसे कहते हैं परपरागण। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण खालिस्तान भाग से होता है। इसे कहते हैं मूलांकुर। पांचवा है, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण। इसे कहते हैं प्रांकुर। छठवां है, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण खालिस्तान में होता है तो इसे कहते हैं हम वृषण। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। सातवां है, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है और भ्रूण को मां के हृदय से जो पोषण मिलता है उससे संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम आ को कॉलम बा से मिलाना है। कॉपर एंड टी यह गर्भधारण रोकने हेतु होती है प्रयोग। हाइड्रा मुकुलन, वृषणकोश शुक्राणु उत्पादन और प्लेसेंटा मादा में और टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन है। ये इस प्रकार से ये जोड़ियां आप मिलाएंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, सजीवों में अपने ही संतान आकृति रूप के नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। यहाँ जनन पहले इसे लिखा है। ये जो उत्तर है वो अंडरलाइन पुस्तक में खुद आप देखेंगे स्वयं है। दूसरा है, लैंगिक प्रजनन से युग्मक का निर्माण होता है तो इसमें युग्मक आंसर है। तीसरा है, पौधों में लंबाई की वृद्धि को आक्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ये अंडरलाइन। वृषण का कार्य शुक्राणुओं को उत्पन्न करना है। ये भी अंडरलाइन है। पांचवा है, मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है। यहाँ 2 अंडरलाइन। फिर यहाँ छठवां प्रश्न है, मादा मनुष्य में यौवन अवस्था कब प्रारंभ होती है। तो ये 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में। सातवां है, प्रजनन किसे कहते हैं। इसे अपने समान संततियों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। आठवां प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण। तो ब्रायोफिल्म में कलिकायन। नौवां प्रश्न है, नर में वृषण की संख्या कितनी होती है। ये होती है 2। 10वां है, मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है अंडाशय में। 11वां है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। 12वां है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो इसे मुकुलन के द्वारा होता है। 12वां में लिखेंगे मुकुलन। आगे 2 अंक वाले प्रश्न है, ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है समझाइए। तो ब्रायोफिल्म में कलिकायन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं जो कि कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये है बायोफिल्म की पत्ती द्वारा कायक प्रवर्धन। ये नया पौधा बन रहा है यहाँ से। ये भी नया पौधा, ये कलिका है, ये पत्ता है। आगे है,
हाइड्रा में अलैंगिक की मुकुलन प्रक्रिया के 3 चरणों के सही क्रम में दर्शाने वाला आरेख खींचिए। तो ये आप आरेख यहाँ देख रहे हैं 3 चरणों में। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण और ये तीसरा चरण। तीसरा प्रश्न देखें, प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की प्रक्रिया की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपकी परिभाषा है। पुनरुद्भवन शरीर के नवनिर्माण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनता है। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। ये इसका चित्र है। आगे देखें आप चौथा प्रश्न, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन की क्रिया में पौधे की विभिन्न भागों से नवीन पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं, जो हमने अभी ऊपर चित्र में समझा था। पांचवा प्रश्न है, द्विखंडन क्या है। तो द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा 2 बार भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। छठवां है, उस संरचना का नाम लिखिए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी मां से जुड़ा रहता है और इसका कार्य। तो इसका उत्तर है, गर्भस्थ शिशु मां से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा होता है। इसी के द्वारा भ्रूण मां के गर्भस्थ में पोषित होता है तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त करता है। सातवां है, मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें फैलोपियन ट्यूब, इसमें अंड कोशिका का निषेचन होता है तथा ये युग्मनज को गर्भाशय में प्रेषित कर देती है। आगे 3 अंक के प्रश्न हैं, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। इसका उत्तर है, जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक हैं से संतति पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। इसलिए जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है परागण और यहाँ दूसरी साइड निषेचन। परागकोश से परागकणों की वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। नर एवं मादा जनन इकाइयाँ के मिलन को निषेचन कहते हैं। परागकण के लिए बाह्य साधन वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक बाह्य क्रिया है। यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं है। निषेचन होने से पूर्व परागकण होना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, परागण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो परागण वह क्रिया है जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के या दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, परागण कहलाती है। ये परागण के 2 प्रकार हैं, स्वपरागण और परपरागण। इनकी परिभाषाएं आप वीडियो को रोक के इसको कर सकते हैं। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, समझाइए। इस जनन विधि में जीवों में विशिष्ट प्रकार की जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन जनन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बनता है। युग्मनज नई संतति को उत्पन्न करता है। अधिकांश उच्च श्रेणी के पादप एवं प्राणियों में लैंगिक जनन प्रजनन की मुख्य विधि होती है। पांचवा है, क्या जनन में बनी 2 कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही समान होती हैं। इसका उत्तर है, अलैंगिक जनन में बनी 2 कोशिकाएं बिल्कुल समान होती हैं। किसी जीव के अलैंगिक जनन से उत्पन्न समजात संतति को उस जीव के क्लोन कहते हैं, क्योंकि उनका एकल जनक होता है और उनका डीएनए उनके जनक के डीएनए से एकदम मेल खाता है। लैंगिक जनक में समरूपता नहीं होती, क्योंकि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आगे छठवां है, ऋतुस्राव क्यों होता है। जब अंड निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं रहता। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसलिए ऋतुस्राव होता है। 7वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है। इसके आप ये 2 लाभ देख रहे हैं। लैंगिक जनन में संतति में गुणों के विकास की संभावना होती है, तो अलैंगिक जनन में नहीं। दूसरा अंतर ये है।
वीडियो को रोक के आप इसको पूरा करेंगी। 8वां प्रश्न है ऊतक संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं, समझाइए। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप वीडियो को रोकें और इसका पूरा आंसर आप अपनी कॉपी में लिखें। 4 अंक के प्रश्न है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। यौन क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदैव ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री यदि गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्री की शारीरिक अस्वस्थता एवं असमर्थता भी उसे गर्भधारण न करने के लिए बाध्य करती है। इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ती हैं। दूसरा है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर है कुछ पौधों में ऐसी क्षमता होती है कि उनके कुछ भाग जैसे जड़, तना एवं पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बना लेते हैं। इस प्रक्रिया में नए पौधे शीघ्र तथा आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऐसे पौधे भी इस विधि से उगाए जा सकते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के उत्पन्न पौधे एक समान होते हैं, इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। तीसरा है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र देख रहे हैं। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये स्त्री केसर है, ये अंडा से आप यहाँ देख रहे हैं। पराकुश इस चित्र को आप बनाएंगे। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित के कार्य लिखिए। यहाँ 4 पॉइंट हैं। वृषण, अंडाशय, शुक्रवाहिका और पुंकेसर, इनके कार्य लिखना है। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन स्राव करना है। शुक्रवाहिका शुक्राशय में खुलती है। यह नलिका वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाती है। पुंकेसर, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग पर परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। इसका मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना। प्रश्न 5वां है अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। तो यहाँ अलैंगिक जनन और ये लैंगिक जनन, इसमें प्राय एक जनक भाग लेता है, इसमें प्राय 2 जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनक में इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होता, इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता, इस प्रक्रिया में निषेचन होता है। इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते, इस प्रक्रिया में युग्मनज बनते हैं। 5वां पॉइंट है प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसमें लिखेंगे प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। 6वां प्रश्न है स्वपरागण और परपरागण में कोई 2 अंतर। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्वपरागण और ये है परपरागण। वीडियो को आप रोकेंगे, आराम से इसको लिखें। सातवां प्रश्न देखिए मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री केसर की अनुदैर्ध्य काट का आरेख खींचिए तथा निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। यहाँ कुछ नाम दिए हैं, इनको आपको नामांकित करना है। यहाँ आप देख रहे हैं मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख है। ये आप इस चित्र को बनाएंगे कॉपी पर और समझेंगे। यहाँ इसके कार्य दिए हैं। अंडाशय वह स्थान जहाँ अंडों का निर्माण होता है। अंडवाहिका वह स्थान जहाँ अंडों की निषेचन क्रिया होती है। गर्भाशय वह स्थान जहाँ अंडों की स्थापना होती है। और योनि इस मार्ग से ही शुक्राणु प्रवेश करते हैं। आगे 8वां प्रश्न है वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप ये चित्र यहाँ देख रहे हैं, ये परागकण है। वर्तिकाग्र, नरयुग्मक, परागनली, अंडाशय और मादा युग्मक। इस तरह से प्यारे छात्रों इस अध्याय के द्वारा हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।